लेकर के आप लोग जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के मूड में हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, 19 तारीख की डेट है। इसके बावजूद आपको मीटिंग करने की क्या जरूरत पड़ी है? क्यों आप ये मशाल यात्रा निकाल रहे हो? और क्यों, क्या 1 तारीख को आपका प्रस्तावित कार्यक्रम? देखिए, यूजीसी के मुद्दे पर पूरे देश में आग लग चुकी है और ये जो स्टे है ये न्यायालय द्वारा है और टिल नेक्स्ट डेट है। मैं आप सभी को जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि 19 तारीख के बाद में हमें मुंह की खानी पड़ेगी। इसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने अब भी स्टे रोकने के लिए पुरजोर प्रयास किया था। हमें गवर्नमेंट को ये बताना होगा कि सामान्य वर्ग अब जाग चुका है, किसी भी कंडीशन में हमें यूजीसी स्वीकार नहीं है, किसी भी संशोधन के साथ में स्वीकार नहीं है। मैं आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हमें कोई स्टे की आवश्यकता नहीं है। हमें तो सरकार एक पुख्ता कानून बनाए और इसको वापस ले, इसी ये आंदोलन तभी बंद हो पाएगा। सवर्ण समाज खुद को क्यों पीड़ित मानकर चल रहा है? सवर्ण समाज पीड़ित इसलिए मान रहा है कि आपको तो पता है कि भाई क्या राजपूत बढ़िया ब्राह्मण के घर में जन्म लेना ही गुनाह है क्या? जो उनके ऊपर एक्ट लगा दो। अगर यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा फर्स्ट ग्रेड में आता है और उसके कोई मुकदमा लगा दे, बच्चे की जिंदगी खराब हो गई, तो क्या हम आतंकवादी थोड़ी है? सवर्ण समाज इन पार्टियों के गुलाम थोड़ी है। जितने भी पार्टियों में हमारे नेता है, चाहे सीएम हो या डिप्टी सीएम हो, उनको भी शर्म आनी चाहिए, इसमें मुद्दा उठाना चाहिए। ये सवर्ण समाज पार्टी बनाता है तो पार्टी को हीरो से जीरो भी बना देता है। एकता जिंदाबाद, स्वर्ण एकता जिंदाबाद। हम जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेंगे, जब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी को सवर्ण समाज की पार्टी माना जाता है। 95% बढ़िया ब्राह्मण राजपूत, 95% इस पार्टी के, उस पार्टी के नेता चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, बढ़िया हो, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करा। सबका पानी मरा हुआ है, सबका खून का पानी हो गया। सब यूरिया खाद है नेता। विश्वासघात किया इसमें। देश भर में, राजस्थान में 39 विधायक ऐसे हैं जो सवर्ण समाज से आते हैं, उनकी भी आवाज अभी तक नहीं निकली। 39 राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सवर्ण समाज में सबके सत्ता के मोह में सब पागल हो चुके हैं। सत्ता के मोह में सबके पुतले जलेंगे, सबसे समर्थन वापस लिया जाएगा। कोई भी जो स्वर्ण समाज के साथ खड़ा है वही हमारा नेता है, जो हमारे साथ नहीं खड़ा है वो हमारा नेता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का जो आप बोल रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ लॉलीपॉप दिया है और सुप्रीम कोर्ट वैसे भी हस्तक्षेप करने वाला है कौन? ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट का हम लोग आदर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देशव्यापी विचारधारा को जन्म दिया है, लेकिन ये भी जानना तय है कि ये कानून लाने वाले लोग कौन है और वो क्यों पीछे बैठे हैं। हमने जिस पार्टी को सत्ता में बैठाया है वही पार्टी आगे आकर इस बिल को वापस ले और ये भेदभाव का जो राग बरसों से लापते रह रहे हैं, इस भेदभाव को बंद करे, खत्म करे। हमें ये गंदी राजनीति अब देश में नहीं चाहिए। ब्राह्मण जाग उठा है, देश का सोना जाग उठा है और सोना जब जागता है तो देश में खरापन आता ही आता है। ये ध्यान रखो। जब तक काला कानून वापस नहीं होगा, जब तक सवर्ण समाज ये आंदोलन जारी रखेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 एक्ट को जब सुप्रीम कोर्ट ने ना प्रभावी कर दिया तो सरकार ने अपनी हठ धर्मता पालन करते हुए दोबारा से कानून बना करके हम पर 3 एक्ट थोप दिया। तो क्या इस सरकार का भरोसा किया जाए? सुप्रीम कोर्ट कानून थोड़ी बनाता है, कानून तो सरकार ने बनाया है और वापस भी सरकार लेगी। यदि इसी प्रकार से आंदोलन और सर्वशक्ति एक साथ खड़ी हो गई तो इसमें सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी निश्चित रूप से। 1 तारीख को आप क्या डिमांड करने जा रहे हैं? हमारी एकमात्र डिमांड है यूजीसी को पूर्ण रूप से वापस लो और कोई समझौता नहीं। काला कानून वापस। सारी भेदभावपूर्ण नीतियां समाप्त होनी चाहिए। भेदभाव वो लोग करते हैं, स्वर्ण समाज को हमेशा काटा हुआ रखा है। SC ST OBC के लिए लाखों प्रकार की योजनाएं हैं, लाखों प्रकार के संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, लेकिन स्वर्ण समाज को हमेशा बेचारा बनाकर बकरे की तरह काटने का प्रयास किया गया है। SC ST एक्ट में राज्य सरकार द्वारा 2-2, 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा 10-10 लाख रुपए दिए जाते हैं ताकि स्वर्ण समाज को बकरे की तरह काटा जाए, हलाल किया जाए और उसको फंसाकर लाभ कमाया जाए। ये इस प्रकार की सारी जितनी भी गैर संवैधानिक योजनाएं हैं, इन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। आप कल भी कह रहे थे कि जातिगत वैमनस्यता बढ़ेगी, इसका क्या मतलब, किस तरह से? जो हमारे सवर्ण बच्चों के साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाएगा, उनके ऊपर केसेस लगेंगे, तो वो निश्चित सी बात है कि वैमनस्यता बढ़ेगी। भाई उनको जब उनके बच्चे जब हमारे बच्चों के ऊपर
केस करेंगे तो फिर हमारा बच्चा करेगा क्या? दो ही रास्ते बचेंगे उसके पास, या तो स्वीकार करे उसको या फिर उसका विरोध करे। विरोध करेगा तो अपराध करना पड़ेगा उसको, अपराध करेगा तो जातीय व्यवस्था बढ़ेगी, आपस में लड़ाई होगी। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अभी ये जो दोनों पार्टीज हैं ये इसी डरने पे चल रही हैं, इस सबको साधने के चक्कर में मुझे लग रहा है कि जो सवर्ण समाज है जो सर्वाधिक उनको वोट करता है उसको भी खो देंगे। मुझे तो ऐसी स्थितियां भविष्य में नजर आ रही हैं। यूजीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूजीसी कानून गो बैक, यूजीसी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे यूजीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे यूजीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूजीसी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। जलाना पड़ेगा आज यूजीसी को लेकर ये बैठक हुई आगरा रोड पर। इसमें यूजीसी के सुप्रीम कोर्ट ने इसको वापस लेने, स्टे लगाने के लिए निर्णय किया है और 19 मार्च तारीख दी है। और हमें विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है कि हमारी बात को, स्वर्ण कास्ट को वापस, यूजीसी को वापस लेकर हमें राहत देंगे। यही हमारा आग्रह है कि हमें राहत मिले। बहुत बढ़ चुके हैं।